हिंद आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, यानी कि गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस हैं। ये आपके तीनों टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता ही है। और इसमें आपके जो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और प्लस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उन पर हम लोग बेसिक से डिस्कशन करने वाले हैं। आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे उनको सभी को हम लोग क्या करेंगे, विद द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इनको सोल्यूशन देंगे और इनको देखेंगे कि कैसे इनके सोल्यूशन बनते हैं और कितने शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपका पार्ट 1 हमारा कवर हो चुका है। पार्ट 2 पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर पार्ट 1 को देखना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको पिछले वीडियो भी और नेक्स्ट आने वाले भी वीडियो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाके प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोग सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो यहाँ पे आके ओपन हो चुके हैं। चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये आपके हिंदी टाइपिंग है, इनको हम लोग इंग्लिश में भी देने का पूरा इसके जो आंसर होंगे उनको इंग्लिश में देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम का अपेक्षित घनत्व कितना है। ठीक है, यानी कि जो आपका एल्यूमिनियम होता है उसका रिलेटिव डेंसिटी आपको बताना है कितना होता है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, अगर इसका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अपने फार्मूले से इसको फाइंड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कितना होता है तो आप लोग बताएंगे, आप लोग बता देंगे कितना 2.3 होता है। ठीक है, और भी इसको अगर देखना है, ये क्या कितना होता है, 2.3 से लगभग 2.7 ग्राम पर सीसी होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न किसी न्यून कोण का संपूरक कोण किस प्रकार का कोण होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी आपके पास एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, यानी कि एक न्यून कोण है, उसमें क्या कर रहा है, संपूरक कोण किस प्रकार का होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि आपका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उसमें से अगर आप लोग न्यून कोण को माइनस कर दें तो आपको जो इससे रिजल्ट मिलेगा वह किस प्रकार का कोण होगा, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले संपूरक कोण कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो कोणों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 180 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद से कितना हो गया आपके पास, अब ये आपका इसमें से माइनस कितना करना है, तो माइनस करना आपसे क्या, न्यून कोण कितना होता है, तो आप लोग 90 डिग्री से कहेंगे क्या होता है, 90 डिग्री से आपका छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अगर आप लोग 180 से अगर 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल घटाएंगे तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो आप लोग कहेंगे वो कभी भी होगा तो होगा कितना, 90 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वो आपका कौन सा एंगल कहलाता है, तो आप लोग कहेंगे अधिक कोण कहलाता है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है, ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है। ठीक है, तो कहेंगे जी बिल्कुल अधिक कोण हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी कि जो आपका क्वेश्चन क्या कहा गया था कि न्यून कोण का संपूरक कोण, यानी कि जो एक न्यून कोण है उसमें जो उसका जो दूसरा होगा, यानी कि 180 डिग्री जब घटाएंगे हम लोग तो जो दूसरा एंगल मिलेगा वो कौन सा कोण होगा, तो वो अधिक कोण हो जाएगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, ये थोड़ा लॉन्ग है तो इसको हम लोग शॉर्ट अपने पे क्या करते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं, लेकिन आपको भी अभी भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग उस पर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कोई आदमी 20 किग्रा के पत्थर को 10 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से गिराता है। ठीक है, तो जब वह जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है, आपके पास एक ऐसे क्या कर सकते हैं, आपके पास एक सीढ़ी है। ठीक है, यानी कि स्ट्रीट है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये किसके, इसकी हाइट कितना है, तो आप लोग कह देंगे क्या, ये कह रहा है 10 मीटर का है। ठीक है, अब कोई यहाँ पे क्या है, एक पत्थर है, ठीक है, इसका वेट कितना है, तो आप लोग कहेंगे 20 केजी का है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, इस पे से इसको गिरा रहा है। ठीक है, तो ये जो जमीन पे आएगा तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना पूछा है, गतिज ऊर्जा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, दूसरे टाइप से बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको दिया क्या है, गिवन क्या है आपको, तो दिया है क्या, आपका एम का मान दिया है, यानी कि जो मास है वो 20 ग्राम है, किग्रा है, यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, और जो हाइट है वो कितना है आपके पास, 10 मीटर है। अब कहेंगे कि जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो आपका ई के मान पढ़े हैं, ई के मान कितना पढ़े हैं आप लोग, तो कहेंगे ½ mv²। ये होता है, जबकि इसमें कोई भी रिलेशन यहाँ से निकल नहीं पाएगा। ठीक है, अगर भी का मान दिया ही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, आप लोग को याद रखना होगा क्या, आप लोग जो देखेंगे, आप लोग अगर पढ़े होंगे किसका मान, एच इज इक्वल 10 था। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो आपका एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है कि
कोई भी एनर्जी क्या होती है, समाप्त नहीं होती है, यानी कि वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, क्यों एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे क्या, जो यहाँ का स्थिति ऊर्जा होगा वही यहाँ पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ का स्थिति ऊर्जा निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का निकालेंगे वो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फटाफट तो वही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो काइनेटिक, तो आप लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्या होता है, तो कहेंगे आप लोग ईपी बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, mgh पढ़े हैं। ठीक है, mgh पढ़े हैं। ठीक है, यानी कि मास, ग्रेविटी और हाइट को देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब फटाफट लिख दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मास कितना है आपका 20 है, और आपका यहाँ से 1 मिनट रुक जाइए, मैं यहीं पे लिखता हूँ, पेज थोड़ा सा कम है। तो आपका ईपी अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मास का गुणा करेंगे 20 और हाइट का गुणा है 10 और ग्रेविटी का मान कितना लेते हैं हम लोग 9.8 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 10 से ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 और 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 और 9 दूना 18 1 19, यानी कि 1960 जूल कह सकते हैं। ठीक है, कितना कह सकते हैं, 1960 जूल हो रहा है। ठीक है, अगर अप्रोक्स वैल्यू है, अगर इसको कम बेसी भी थोड़ा सा दे सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कितना हो सकता है, यहाँ पे आंसर ये आपको 1980 जूल दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है हमसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये देखिए कर रहा प्रश्न, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाता है। चलिए इसको ट्रिक से देखते हैं। तो आप लोग सबसे पहले गोले का आयतन आप लोग क्या पढ़े हैं, तो पढ़े हैं, कहेंगे कि जो गोले का जो वॉल्यूम होता है वो उसका कितना निकालते हैं हम लोग फार्मूला से, तो 4/3 पाई आर क्यूब से निकालते हैं। तो त्रिज्या में क्या रिलेशन है, तो कहेंगे आर क्यू का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से बस हमको इतना ही याद रखना था। तो अगर आर क्यू का रिलेशन है तो पहले था कितना, पहले था आर क्यूब, और फिर इसको क्या किया हम लोग, आधा कर दिए, तो r/2 कर दिए। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। हमारे पास कितना आएगा, r/r³ कितना होगा 8 हो जाएगा। 2 का पावर अगर 3 करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो रहा है, तो आपके पास कहेंगे हमारे पास 8वां भाग बच रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको कहेंगे ये वाला 8वां भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ बड़ा, यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अर्घ किसका मात्रक है, यानी कि जो आपका अर्घ होता है वो किसका यूनिट होता है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, तो आप लोग याद रखेंगे क्या कि जो आपका कार्य का मात्रक होता है, कार्य वह किस में होता है, तो आप लोग कहेंगे जूल में होता है। ठीक है, अब जूल में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और इसी का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। अर्घ क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर 10 पे क्या होता है, 10 पे पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यणांक एवं क्वथनांक भिन्न होते हैं क्यों, यानी कि आपके पास एक कोवैलेंट कंपाउंड है और उसकी क्या द्रव्यणांक यानी कि और एवं कह रहा है क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका भिन्न क्यों होता है, यानी कि जो डिफरेंस क्यों होता है वो आपको कारण बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो दो जो एटम होते हैं उनके बीच जो आपका इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है, कमजोर होता है। यानी कि दो यौगिकों के बीच क्या होता है, ये दो मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एटम यानी कि जो आपके परमाणु हैं इनके बीच जो आपके आणविक बल है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें अंतरा आणविक बल कमजोर हो जाता है। ठीक है, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा है कि सौर सेल और क्या कर रहा है, सौर सेल सौर ऊर्जा को क्या करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो आपका सोलर सेल होते हैं वो सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, तो आपको पता ही है क्या करते हैं, वह सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, तो अगर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें देखिए देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, देखिए ये क्या रहा है, कह रहा है उस सरल लोलक यानी की लंबाई क्या है, यानी कि एक आपके पास क्या है, एक आपका पेंडुलम है। ठीक है, उसमें कह रहा है आपका जो उसकी लेंथ है वो क्या है, जिसका क्या है आवर्त काल है, यानी कि जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना है 7 सेकेंड है, यानी कि 7 सेकेंड का है। तो उसका क्या बताना है आपको, तो आपको बताना है कि उसकी लेंथ कितनी है। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो फार्मूला कितना होता है आपको कहेंगे टी बराबर यानी कि आवर्तकाल बराबर होता है कितना 2 पाई रूट में
एल यानी कि लेंथ बटा ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, लंबाई बटा गुरुत्वाकर्षण होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। अब फटाफट इसी में आप लोग वैल्यू रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा। टी का मान कितना दिया आपको, 7 दिया है, ठीक है। उसके बाद से आप लोग 2 का 2 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन है जैसे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 है और 2 गुणे कितना है, 22/7 ले लेंगे आप लोग, कितना लेंगे, 22/7 लेंगे। और उसके बाद से रूट में आप लोग कितना लेंगे, L/G। तो L का मान कितना है आप लोग को पता नहीं है, ठीक है, निकालना है। और G का मान आप लोग 10 ले सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू कितना ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सारे के वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग अब देखिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 7/2 होगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 22/7 है तो 7/22 से यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। फिर रूट में कितना हो जाएगा आपके पास, L/10, ठीक है, होगा कि नहीं, कहेंगे जी बिल्कुल होगा। यहाँ 7 × 7 कितना होगा, 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 हो जाएगा। और 22 × 2 कितना होता है आपके पास, 44 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ इसके बराबर कितने हैं, रूट में कितना है, L/10 है। अभी ये जो इधर रूट है यानी कि कड़ी है, इसको ले जाएंगे इधर तो क्या होगा, इसको स्क्वायर कर देगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर कर देगा, ठीक है। अब ये कड़ी इधर हट जाएगा। तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू अगर आप लोग फाइंड करेंगे तो आप लोग इसका वर्क कीजिए और इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 पॉइंट, हमें फाइंड कर चुका हूँ तो कितना होगा, 1.2 और 1.5 इतना आपके पास आएगा, ठीक है। बराबर किसके होगा, L/10 के, ठीक है। इतना तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इधर 10 क्या है आपके पास, डिवाइड में यानी कि भाग में है, इधर जाकर क्या करेगा, गुणा करेगा, ठीक है। तो गुणा करेगा तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 12.15 हो जाएगा, मीटर कह सकते हैं कि एक तरीके से मीटर में आएगा, ठीक है। 12.5 आएगा, ठीक है। तो या यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। तो 22.5 इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया भी है, ठीक है, 22.5 मीटर, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं उनके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, वो आप लोग कमेंट कर दिएगा, बस उसके रेटिंग अच्छे होने चाहिए। उसके बाद आपको सारे क्या होंगे, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है हमारे पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण हमेशा गति का क्या करता है, यानी कि जो आपका फ्रिक्शन होता है वो मोशन का हमेशा क्या करता है, तो आप लोग कहेंगे क्या, उसको विरोध करता है, यानी कि क्या करता है, उसको अपोज करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका विरोध सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या आपसे कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है तो वह संख्या है, ठीक है। यानी कि 2 आपके पास क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। उनके क्या है, स्क्वायर का जो आपका स्क्वायर का सम है वह 244 आपको दिया है, यानी कि 244 दिया है। तो आप लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, उसको देखिए। आपके पास 2 क्या है, कंटिन्यू क्या है आपके पास, 2 इवन नंबर। तो मान लीजिए आपके पास 2 अगर सम संख्या है तो एक क्या होगा, x होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, x+2 हो गया, ठीक है। इनके वर्गों का यानी कि स्क्वायर का जो सम है उस वह किसके बराबर है, तो कहेंगे आपके पास 244 के बराबर है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर प्लस a+b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² + 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। और फिर क्या होगा, 2ab को क्या लिख सकते हैं, आपको 4 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 244 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस 4 लेकर इधर माइनस करेंगे तो आपके पास 240 बच जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2x² प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, 4x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 240, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसमें से अगर 2 आप लोग कॉमन करके इसमें भाग देंगे तो कितना आपके पास बचेगा, तो यहाँ से 2 अगर इसमें से कॉमन करेंगे तो x² प्लस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2x, और फिर इधर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 से भाग देंगे तो इसका 120 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन मिल जाएंगे। फिर देखिए इसको कैसे आपको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या मिल गया, तो कहेंगे आप लोग इक्वेशन मिल गया, समीकरण मिल गया, x² प्लस 2x प्लस 100 बराबर 120 मिल गया, ठीक है। और लाएंगे इधर क्या होगा, x² प्लस 2x माइनस 120 मिल गया, जिसके बराबर क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 120 को तोड़िए कि आपके पास घटाने पे कितना आए, आपको 2 आए, ऐसा इसकी इक्वेशन बनाना है आपको, ठीक है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो घटाइए इसको, तो आप लोग घटाने से कैसे लाएंगे, तो हो जाएगा आपका 12 × 10 कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 × 10 कीजिए तो क्या होगा आपके पास, x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस लगा के 12 माइनस 10 x माइनस 120, इतना तो आप लोग किए ही होंगे, बराबर 0 होगा, ठीक है। अब देखिए x²
प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग कॉमन कीजिए, तो यहाँ से अगर x कॉमन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, x प्लस आपके पास 12 आ जाएगा, और फिर माइनस अगर कॉमन कर रहे हैं -10, तो x प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, फिर से 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो पास करके आप लोग सोचते रहिएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए मैं आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्पीड को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको मिल गया, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कितना, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हाँ ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस आप लोग 12 एक ब्रैकेट में और x माइनस 10 एक ब्रैकेट में बराबर 0 के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस वाला वैल्यू है वो आपको क्या देगा, आपको -12 देगा, और जो ये निगेटिव वाला है वो आपको 10 देगा। ठीक है, तो आप 10 वाला वैल्यू लेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है। ठीक है, तो 10 वैल्यू अगर 10 लेंगे तो एक संख्या हो जाएगा आपका 10, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, आपने क्या माना था, x + 2 माने थे। ठीक है, तो 10 + 2 कितना होगा, आपका 12 हो जाएगा। तो आपकी सही संख्या क्या हो जाएंगी, 10 और 12 हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या है आपका 10 और 12 संख्याएं बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी आप लोग को मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसको आप लोग समझ जाइएगा। कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग जो है, यानी कि जो उसका वेलोसिटी है, कह रहा है 330 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और कह रहा है एक स्रोत से उत्सर्जित ध्वनि का तरंग दैर्ध्य 1.1 मीटर होता हो तो स्रोत का मान क्या है। ठीक है, होगा। ठीक है, तो देखिए, तो आपके पास क्या है, आपके पास वेग दिया है, यानी कि v का मान कितना दिया है, आपके पास 330 दिया है, और आपको तरंग दैर्ध्य यानी कि जो आपका लेमडा होता है, लेमडा कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मान कितना है 1.1 है, यानी कि तरंग दैर्ध्य आपका वेवलेंथ दिया है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्या कर रहा है, स्रोत का मान, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, आपके सबसे पहले आवृत्ति आपसे एन का मान पूछ रहा है। तो आप लोग इसका संबंध क्या जानते हैं, v बराबर होता है लेमडा इंटू एन होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, v का मान कितना है, तो v का मान आपको कहेंगे 330 है, तो 330 यहाँ पे लीजिए, बराबर किसके है, लेमडा का मान है 1.1, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना n, अब n का मान आपको निकालना है, तो 330 बटा 1.1 लेंगे, बराबर कितना n के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है ऊपर जाके ऊपर एक जीरो बढ़ा देगा। ठीक है, तो 300 डबल 0 हो जाएगा, बटा इधर 11 हो जाएगा, बराबर n के बराबर। अब 11 से काटेंगे इसको, तो 11 कितना होता है 33, यानी कि आपके पास 300 कितना हो रहा है, 11 33, यानी कि 300 हो रहा है। तो n के बराबर n का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 300 फ्रीक्वेंसी आपका हर्ट्ज में आ जाएगा। ठीक है, आपका कितना होगा, तो यहाँ पे वैल्यू देखते हैं क्या कह रहा है आपसे, तो आपका 300 हर्ट्ज कर रहा है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है प्रश्न, 1 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो आर का मान कितना दिया है, यानी कि प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का मान कितना है, तो 1 ओम है। ठीक है, 1 ओम है, और उसके बाद से आपका जो v यानी कि वोल्ट का मान है वो कितना है आपका, जो आपका इसमें विभवांतर है वो कितना है, 10 वोल्ट है। तो आपका आई का पूछ रहा है, तो भी क्या पढ़े हैं आप लोग, तो v बराबर क्या पढ़े हैं, आई इंटू आर पढ़े हैं। ठीक है, आई इंटू आर पढ़े हैं। यहाँ से आपको आई का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा v बटा आर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो v का मान कितना है, 10 है, और v का मान क्या पढ़े हैं आप लोग, 10, और r का मान कितना है, 1 है, तो बराबर आपको क्या आ जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो आज का क्वेश्चन था वो पूरे एकदम बेसिक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इस सारे क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो देखने में तो उसका भी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा। क्या आपके पास इसकी डाउट्स हैं वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उन सारे डाउट्स को क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो कुछ जो बच्चे टैलेंट होते हैं उनको फास्ट चाहिए, और जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर होते हैं उनको स्लो चाहिए। तो इसके लिए आपको यूट्यूब में क्या आपको गिवन है स्पीड के लिए। ठीक है, तो स्पीड आप लोग तेज और धीरा कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग समझिएगा आराम से। वीडियो 2-3 बार देख के आपको पूरे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन से इससे भी इंप्रूवमेंट क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, उस क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, उससे आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट। जय हिंद।